नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बदली राजनीति की परिभाषा, अब वंशवाद से विकासवाद की हो रही है राजनीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, रक्तदान के माध्यम से की जा सकती है पीड़ित मानवता की सर्वोत्तम सेवा। और हेल्पेज इंडिया ने देश में बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति को लेकर वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की पूर्व संध्या पर जारी की रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में राजनीति की परिभाषा को ही बदल डाला है और आज पूरे देश में वंशवाद से विकासवाद की राजनीति हो रही है। नड्डा ने आज कुल्लू में पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार का पिछले 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रजातंत्र को मजबूती देने का काम किया है और आज वोट बैंक की राजनीति को पीछे छोड़ देश में रिपोर्ट कार्ड की राजनीति चल रही है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही जातियों को आपस में लड़वाकर सत्ता पाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर सत्ता के लिए देश के साथ समझौता करना पड़ेगा तो उसके नेता इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि वे देव कार्य में लगे लोगों का साथ दें। नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में छल और कपट से सत्ता पाने का काम किया है। रैली को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए नई सड़कों और सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रोपवे के निर्माण पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 6 महीनों में नाबार्ड से प्रदेश के लिए 336 करोड़ रुपए की 62 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत 422 करोड़ रुपए की 45 सड़कों की डीपीआर मंजूरी के लिए भेजी गई है। बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मोहन भागवत आज सुबह वंदे भारत रेलगाड़ी से ऊना पहुंचे। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्वयंसेवकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मोहन भागवत हमीरपुर के लिए रवाना हो गए। मोहन भागवत हमीरपुर में संघ शिक्षा वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से 122 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री आज ऊना के पंजावर में सर नाले के तटीकरण शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। इस नाले के तटीकरण पर 7 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि खर्च होगी और इससे 158 हेक्टेयर भूमि संरक्षित होगी। अग्निहोत्री ने कहा कि सर नाले के तटीकरण से पंजावर क्षेत्र की 4 दशक पुरानी मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि हरोली क्षेत्र प्रदेश के विकास का मॉडल बनकर उभरेगा। अग्निहोत्री ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर इस साल 32 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या से निपटने के लिए 15 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इसके अलावा निर्माणाधीन टैंकों का निर्माण सितंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि 1.5 वर्ष में हरोली विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की सभी समस्याओं का हल कर लिया जाएगा। बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज चंबा में जनजातीय परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
इससे पूर्व उन्होंने आज भरमौर के प्रसिद्ध 84 मंदिर में सौंदर्यकरण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने 84 मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने भरमौर में ही जनजातीय आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। जगत सिंह नेगी ने छात्रावासों में उपलब्ध करवाई जा रही भोजन और रहन सहन की सुविधाओं पर विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि रक्तदान के माध्यम से हम मानवता की सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं। राज्यपाल आज विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस शिविर में बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने भी रक्तदान किया। राज्यपाल ने लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने और इसे एक आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से रक्तदान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। राज्यपाल ने रक्तदाताओं से भी बातचीत की और इस महान कार्य के लिए उनका आभार जताया। हेल्पेज इंडिया ने वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे की पूर्व संध्या पर आज देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर शिमला में विमेन एंड एजिंग, इनविजिबल और एम्पावर्ड नामक राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल ने कहा कि ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जो केवल बुजुर्ग महिलाओं पर केंद्रित है। ये रिपोर्ट देश के 20 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 5 मेट्रो शहरों में ग्रामीण और शहरी आबादी को कवर करते हुए तैयार की गई है। हेल्पेज इंडिया के प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि रिपोर्ट में वृद्ध महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार के संबंध में एक खतरनाक प्रवृत्ति का पता चला है। उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर 18% और हिमाचल में 58% बुजुर्ग महिलाएं इसकी रिपोर्ट नहीं करती। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल में 94% बुजुर्ग महिलाएं अपने परिवार के साथ, 3% अकेली, 2% पति के साथ और 1% रिश्तेदारों के साथ रहती हैं। रिपोर्ट में बुजुर्ग महिलाओं को लाभकारी रोजगार के बारे में जागरूक करने और उनके लिए कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है और हर वर्ग तथा हर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। रोहित ठाकुर आज जुब्बल कोटखाई के पुड़ग में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सके। कुल्लू जिला के भुंतर क्षेत्र में आज शाम हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस त्रैहण मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बस नरोगी से भुंतर वापस आ रही थी जो त्रैहण मोड़ से बशोणा नाला में गिरी है। दुर्घटना में अभी तक 2 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 6 अन्य व्यक्तियों के घायल होने की सूचना मिली है। घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया जा रहा है। दुर्घटना स्थल पर पुलिस व स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि युवा महोत्सवों का छात्रों में अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और गर्व की भावना जगाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रतिभा सिंह आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपने समाज और संस्कृति के प्रति निर्भीक होकर कविता, चित्रकला, भाषण, नृत्य और नाटक जैसे माध्यमों से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बदली राजनीति की परिभाषा, अब वंशवाद से विकासवाद की हो रही है राजनीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, रक्तदान के माध्यम से की जा सकती है पीड़ित मानवता की सर्वोत्तम सेवा। और हेल्पेज इंडिया ने देश में बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति को लेकर वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की पूर्व संध्या पर जारी की रिपोर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।